ఈరోజైతే మనము మురళీధర గోదామం గోదావరి ఒడ్డున ఉన్నాము. ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లేలో చూస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ మహారాష్ట్ర ఎంగిరీస్ వాళ్ళైతే తయారు చేశారు. వీటిని ఎలా తయారు చేయాలి, ఎలా చేయాలనేది మనకు వీళ్ళైతే 1 బై 1 డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ. సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి చాలామంది అయితే అటెండ్ అయ్యారు. వీళ్ళందరూ ఎక్స్పర్ట్సే ఉన్నారు చాలామంది ఇందులో. ఆల్రెడీ గో ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్న వాళ్ళే మళ్ళీ మంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వెళ్ళడానికి ట్రైనింగ్కి వచ్చారు. వీడియోని పార్ట్స్గా అప్లోడ్ చేస్తాను. అందరి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేస్తారు. మీరు అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. భూమాత పూజ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ అయితే ప్రారంభిద్దాము. జై భూమాత, జై గోమాత. మనకి ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళ పరిచయాలు అయితే చేసుకుందాము మనకి వచ్చిన అఫీషియల్స్తోని. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అయితే వీడియో పెడతాను, ఎందుకంటే ఫుల్ లెంతీ అయిపోతుంది వీడియో ఒకటే వీడియోలో పెడితే. వీఆర్ విత్ ది అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ది MGRIs. సో we'll get to know about everyone. So these are all from 6 departments. So you are from Khadi and Textile Department. Sir? Rural Chemical Industries Division. Rural Craft and Engineering Division. Myself Jai Kishore Changani from Bioprocessing and Herbal Division, Emgiri. Prashant Tade from Rural Chemical Industries Division. I'm Dr. Sandeep Joshi. I'm from Rural Energy and Infrastructure Division. Yeah. यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और मेरे भाइयों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, अंदर की प्रणाम। हमारे शास्त्र में एक श्लोक आता है महिलाओं के सम्मान में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो हमारे शास्त्र में तो ये कहा गया है कि हर नारी का सम्मान करना चाहिए, परंतु कुछ नारी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने काम के द्वारा अपना समाज में स्थान बनाती है और एक अपना विशेष सम्मान पाती है। तो उसमें से एक है माननीय हमारे मैडम 2016 में गाय के प्रति इनका लगाव बढ़ा। महाराष्ट्र में एक गौशाला है, पंचगव्य गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर वो आए। उन्होंने देखा कि गाय के गोबर गोमूत्र से बहुत नए नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इससे रोज़गार खड़ा हो सकता है। तो उस दिशा में इनका दिमाग चलना शुरू हो गया कि गोबर गोमूत्र से कैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इस पर उद्योग कैसे लगाए जा सकते हैं। इनको हमारे संस्थान के बारे में मालूम पड़ा, एमगिरी, वहाँ पर ये अपने खर्चे से आए, इन्होंने ट्रेनिंग लिया। फिर इनको लगा कि कुछ और लोगों को देना चाहिए, तो इन्होंने खुद के पैसे से और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल थे उनसे पैसा लेकर हमारे यहाँ पर 15-20 लोगों को भेजा। फीस भर के करीबन 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने हमारे संस्थान में एमगिरी में लोगों को भेजा। उन्होंने पंचगव्य का ट्रेनिंग लिया। सुसाइड फार्मर्स थे, उनके फैमिली के मेंबर्स थे सुसाइड फार्मर्स के। बाद में इनको लगा कि तेलंगाना में बहुत सारी गौशालाएं हैं, आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारी गौशाला है, हर गौशाला में पंचगव्य गोबर गोमूत्र से प्रोडक्ट बनने शुरू होने चाहिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो मेरे पास में हमारे संस्थान में एक भारत सरकार की योजना आई हुई है जिसमें अलग अलग स्टेट के 20 गौशालाओं के लोगों को हम लोग फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि तेलंगाना की गौशालाओं का आप लिस्ट बनाइए। इन्होंने 20 गौशाला की लिस्ट बना के हमारे यहाँ भेजी और 20 गौशाला के लोगों को हमने फ्री में ट्रेनिंग दिया। और अभी 3 मार्च से आंध्र प्रदेश की 20 गौशाला के लोग आने वाले हैं, उनको भी फ्री में ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट में होने वाला है। तो ये सारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण और गौशाला सशक्तिकरण का कार्य मैडम कर रहे हैं। तो मैं अपने संस्थान की ओर से इनका हृदय से स्वागत करना चाहूँगा। अब मैं अपने विषय पर बोलना शुरू करता हूँ। मैं एमगिरी एक भारत सरकार का MSME मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्थान आता है एमगिरी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। देश में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, परंतु रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करने वाला ये देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट है एमगिरी। जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने के लिए ये इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने बनाया है। इसमें 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट से हमारे साथी वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा।
मेरे डिपार्टमेंट का नाम है बायो प्रोसेसिंग एंड हर्बल डिवीज़न, जैव प्रसंस्करण जड़ी बूटी विभाग। इस डिपार्टमेंट में हम लोग 4 डायरेक्शन में काम करते हैं। पहला है पंचगव्य, गाय से जो 5 चीज़ें मिलती है, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, उसका वैल्यू एडिशन करके नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना और लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए ट्रेनिंग देना, ये हमारा एक डायरेक्शन है। दूसरा फूड प्रोडक्ट, नेचर में जो जो चीज़ें मिलती है उससे कैसे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उसका हम लोग R&D करके ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा हमारा है हर्बल प्रोडक्ट्स, तो हर्बल प्रोडक्ट्स में हर्बल कॉस्मेटिक्स है, हर्बल मेडिसिन्स है, और भी ऐसे अलग अलग हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल है, उसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। चौथा हमारा डायरेक्शन है एग्रीकल्चर, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम लोग ज़्यादा R&D करते हैं। तो ये चारों डायरेक्शंस के बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा। जैसे गाय से हमको 5 चीज़ें मिलती है, दूध, दही और घी। ये तो डेयरी लगाकर माल बिक जाता है, हम लोग पैसा भी कमा लेते हैं। पर काऊ यूरिन और काऊ डंग ये आज भी जितना यूटिलाइज होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हालांकि काऊ यूरिन में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, आयुर्वेद में बताया है। अलग अलग बीमारियों में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है उसमें काऊ यूरिन का भी इस्तेमाल होता है, काऊ मिल्क का भी इस्तेमाल होता है, काऊ घी का भी इस्तेमाल होता है। पर गोमूत्र में कई प्रकार के औषधीय गुणधर्म हैं, ये लोगों में उतना अवेयरनेस आज भी नहीं है। तो इसके लिए पिछले कुछ सालों से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी इस पर काम किया है। जैसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है गोमूत्र में, उसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटर, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है उसको और अच्छा बनाने का काम गोमूत्र करता है। बायो एनहांसर प्रॉपर्टी है, एंटीबायोटिक का पावर बढ़ाना है, एब्सॉर्प्शन बढ़ाना है, ये उसमें प्रॉपर्टी है। इंटरनेशनल पेटेंट्स गोमूत्र काऊ यूरिन पर लोगों ने लिए हैं, वैज्ञानिकों ने। इसके अलावा और भी दूसरे उसके एप्लीकेशंस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पेस्ट रिपेलेंट बनाए जा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा काऊ यूरिन के मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशंस है। काऊ डंग के बारे में भी लोग अभी तक ये जानते हैं कि उसका खाद बना के उपयोग में लाया जा सकता है, पर उससे भी कई चीज़ें बनती है। तो मैं अभी एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ बताऊँगा। जैसे ये फ्लोर क्लीनर है, मैडम ने भी ट्रेनिंग लिया है यहाँ, और ये भाई साहब है, ये पीछे भाई साहब है, इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पे पंचगव्य प्रोडक्ट्स का हिमगिरी में लिया है। ये फ्लोर क्लीनर हमने काऊ यूरिन और नीम ऑयल से बनाया है। अब आपके इलाके में गाय है, काऊ अवेलेबल है, ठीक है, पर आप काऊ यूरिन का कलेक्शन नहीं करते हैं। डेली अगर आप कलेक्शन करें काऊ यूरिन का तो आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। नीम भी अवेलेबल होगा तेलंगाना में, नीम का सीड रहता है, ठीक है, उसका ऑयल निकलता है। काऊ यूरिन और नीम ऑयल से ये फ्लोर क्लीनर आप लोग बना सकते हैं। ఇది మనకి ఒక ఆవు రోజుకి 5 లీటర్ల మూత్రం ఇస్తుంది. పొద్దున్నే లేచి మనం పట్టిన తర్వాత డైరెక్ట్ కవ్ యూరిన్ తోనే ఇది తయారు చేయొచ్చు. ఇందులో మనం వాడింది వేప గింజల కషాయము, తర్వాత ఆవు మూత్రము, పైన్ ఆయిల్ కూడా ఒక పైన్ చెట్టు ఉంటుంది, దాన్ని ఆయిల్ దొరుకుతుంది. ఆ 3 మిక్స్ చేసి దీన్ని తయారు చేస్తే 60 రూపాయలు వస్తుంది. ఇది అమ్మితే మార్కెట్లో. అంటే ఒక ఆవు నుంచి రోజుకి ఎన్ని వందలు వస్తున్నాయో చూడండి. 6 ఎంత 30, 300 రూపాయలు పొద్దున్నే తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు రోజు మొత్తం కూలిపోతే 300 ఇస్తారు. అది కరెక్టా లేదా? మన దగ్గర ఆవు పెట్టుకుంటే రోజుకి 300 రూపాయలు డైరెక్ట్ కవ్ యూరిన్తోనే, మనకి యూరిన్తోనే ఇది ఫ్లోర్ క్లీనర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫార్ములా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, ఇది అప్రూవ్డ్ ఫార్ములా. సో దీనికి ఏమి వేరేగా రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఏమి అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ అమ్మొచ్చు. ఒక హాస్పిటల్ దొరికితే చాలు మనకు. ఒక ఆవుతోని చూడండి, పొద్దున వచ్చే మూత్రంతోనే 300 సంపాదించవచ్చు. देश के 16 राज्यों की गौशालाओं तक अभी तक हमने ये ट्रेनिंग के माध्यम से इस प्रोडक्ट को पहुंचाया है। और जो भी ट्रेनिंग लेके गए हैं ये फ्लोर क्लीनर का, ये MRP 70 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये फ्लोर क्लीनर बेच रहे हैं। और हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऐसे अलग अलग जगह पर, घर में तो है ही उपयोग, अलग अलग जगह पर इसका उपयोग है और ये बहुत अच्छा बिजनेस इससे हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट सोप,
पियर सोप का इस्तेमाल करते हैं, पियर सोप यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग ठंड के दिनों में उसका उपयोग करते हैं, चेहरा फटना नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, पियर्स, वाई वी यूज़ पियर सोप, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ग्लिसरीन। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें पियर्स में होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। हमने सेम चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया है, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन अलॉन्ग विथ काऊ यूरिन। काऊ यूरिन डालने से कॉस्टिक सोडा कम डालना पड़ता है। इसके अलावा काऊ यूरिन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, और काऊ यूरिन जो वेस्ट जा रहा है उसका भी उपयोग इसमें हो रहा है। तो ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका भी आसानी से उद्योग लगाया जा सकता है। मार्केट में ऐसा ट्रांसपेरेंट सोप फ्रॉम 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट में बेच रही है। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस ये ट्रांसपेरेंट सोप का भी है। ఈ సోప్ మనం చేస్తే 20 రూపాయలలో వస్తుంది. మన మార్కెటింగ్ కెపాసిటీని బట్టి దాన్ని 50, 60, 100 ప్యాకింగ్ బట్టి కూడా అమ్మొచ్చు. उसी प्रकार से ये एक शैम्पू बनाया हुआ है, ये भी काऊ यूरिन बेस्ड शैम्पू है। ठीक है, इसमें काऊ यूरिन के कारण बालों में जो डैंड्रफ होता है उसको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि काऊ यूरिन में एंटी माइक्रोबियल, एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ हमने ऐसे हर्ब्स यूज़ किए हैं जो हेयर केयर के लिए अच्छे बताए गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका उद्योग लगा सकते हैं। ఇది షాంపూ చేసుకోవడానికి ఒక కుంకుడుకాయ చెట్టు ఉంటే చాలు, ఎన్ని లీటర్ల షాంపూ అన్నా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆవు మూత్రం ఆల్రెడీ మన ఇంట్లో ఆవు ఉందనుకోండి, ఆవు మూత్రము, కుంకుడుకాయ, షికాకాయ, తర్వాత 2 హర్బ్స్ అవి కూడా మన ఇంటి చుట్టుపక్కల పెంచుకుంటే సరిపోతుంది. మార్కెట్ నుంచి తేకుండానే షాంపూ తయారు చేసుకోవచ్చు, కెమికల్ ఫ్రీ షాంపూ. ये एक हेयर कंडीशनर है, शैम्पू के पहले लगाया जाता है हेयर कंडीशनर। ये टोटली केमिकल फ्री हेयर कंडीशनर है। इसमें काऊ यूरिन, रीठा, शिकाकाई, त्रिफला, कैम्फर, थाइमॉल और मेंथॉल, ये अलग अलग चीज़ों का उपयोग करके एंटी डैंड्रफ हेयर कंडीशनर बनाया है। इसका हमने क्लिनिकल ट्रायल भी कुछ लेडीज़ पर लिया है, जिनके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, वो डैंड्रफ को आइसोलेट करके उस पर इसका टेस्ट करके देखा है। तो ये पूरी तरीके से डैंड्रफ फैलाने वाला जो फंगस होता है उस फंगस को ये टोटली ख़त्म करता है। ठीक है, షాంపూ తర్వాత వాడేది చాలా బాగా పనిచేస్తున్నది. మేము నేర్చుకుని వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ నేను చేశాను, ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసిన, చాలా బాగా వచ్చినాయి. అవన్నీ క్లినికలీ ప్రూవ్డ్. మిమ్మల్ని అందరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా, ఆవు మూత్రంతో ఏంది గ్యారంటీ, నువ్వు చూసినావా, నువ్వు చేసినావా అంటే ఎంగిరి పేరు చెప్పేసేయండి సరిపోతుంది. మీ ప్రోడక్ట్ మీద మనం ఎంగిరి పేరు కూడా రాసుకోవచ్చు, వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు. మేము ఎంగిరి ట్రైన్డ్, ప్రౌడ్గా చెప్పొచ్చు, మెడల బిల్ల కూడా వేసుకొని తిరగచ్చు. అర్థమైందా? हम लोग हैंड वॉश का उपयोग करते हैं। आजकल हर बेसिन में, घर के पास बेसिन में हैंड वॉश की बोतल रहती है। ठीक है, अलग अलग केमिकल्स का उसमें उपयोग किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी कुछ केमिकल्स का भी उपयोग किया गया है, काऊ यूरिन का भी उपयोग है, और कुछ हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट हमने डाला है। तो काऊ यूरिन और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के कारण ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इसका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप यदि एक रेंज बनाते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट की, तो सोप है, शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट उसके साथ में हैंड वॉश के रूप में चल सकता है। హాస్పిటల్స్లో చాలా డిమాండ్ ఉంది హ్యాండ్ వాష్కి. ओ पॉट वो भी बचा. इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, जैसे महिलाओं के लिए फेस पैक पाउडर हमने बनाया है। ठीक है, तो फेस पैक पाउडर चेहरे पर काऊ मिल्क के साथ में लगाते हैं। इसमें कुछ हर्बल मटेरियल है, गेरू है, मुल्तानी मिट्टी है, हल्दी है, इसके साथ में गोबर, काऊ डंग भी इसमें मिलाया हुआ है। परंतु इसको यदि देखते हैं तो इसमें पता नहीं चलता है कि काऊ डंग मिलाया हुआ है, उसके कारण कोई इसमें स्मेल भी ख़राब नहीं आता है। इसमें बहुत अच्छा स्मेल्स है। और कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर है जो ये प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विदेशों में। ब्यूटी पार्लर्स में ये बहुत अच्छा चलता है। ये 200 रुपये पर केजी तैयार होता है और 800 रुपये, 1000 रुपये पर केजी सेल हो सकता है।
क्योंकि 100 रुपये की एक डिब्बी 100 ग्राम की, तो 1000 रुपये केजी के हिसाब से ये सेल हो सकता है। ఇది ఆవు పేడతోనే తయారు చేసింది ఇది సార్ చెప్పినారు కదా, ఇంకా కొన్ని హర్బ్స్ కలిపినారు. ఈ హర్బ్స్ కూడా ఎక్కడో కొనాల్సిన అవసరం లేదు, మనకున్న ఇంటెనక జాగాలనే వేసుకున్నా కూడా, మన పొలాల గట్ల మీద అక్కడ వేసుకున్నా కూడా మన దగ్గరికి వెళ్ళే తీసుకోవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ వస్తువు కొనాలి, హైదరాబాద్ పోవాలి, మాతో ఏమవుతుందని ఏది అనుకోవద్దు. వాళ్ళు ఆ లెవెల్లో రీసెర్చ్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని తయారు చేసినారు. చెప్పారు కదా 1 kg 800 రూపీస్కి బయట ఎక్స్పోర్ట్ కూడా అవుతున్నాయి. पिछले साल हमने एक क्रीम बनाया है आयुर्वेद में, गाय का जो घी है उसको 100 टाइम्स वाटर के साथ में वॉशिंग करके शतधावत घृत बनाने का प्रोसीजर दिया है. वो शतधावत घृत के साथ में हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को डाल के एक फेस क्रीम बनाई है लेडीज़ के लिए. ये भी एक बढ़िया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में ला सकते हैं. ఫేస్ ప్యాక్ ये जैसे फेयर एंड लवली वगैरह लगाते हैं. వైసా హై. ఇది నెయ్యిని ఒక 1000 సార్లు కడిగిన తర్వాత తయారు చేసింది. ఇది చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తారు. ఒక వెంటనే ప్రోడక్ట్ బయటకు తేరు, మనకి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఫార్ములా చేసి చేయరు. దాని మీద క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసి 1 year 2 years అయినాక ఈ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు పేటెంట్స్ తీసుకుంటారు, తర్వాత బయటకు వస్తాయి. సో మనం కళ్ళు మూసుకొని ఏమాత్రమో దీని గురించి ఆలోచించకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తున్నారు మనకు. మనం బయట ట్రైనింగ్స్ పోతాం కదా, ఫార్ములాలు అన్నీ చెప్పరు. నేను కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తా, అన్నీ చెప్పాను, నేను కొన్ని సీక్రెట్ ఉంచుతా. అర్థమైందా? వీళ్ళు అలా ఉంచారు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అనమాట. వీళ్ళ దగ్గర యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఫార్ములా తయారు చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ये एक हेयर ऑयल आयुर्वेद के प्रोसीजर के अनुसार डेवलप किया है. आपने मार्केट से जो भी हेयर ऑयल आज तक परचेस किए हैं, जैसे कोकोनट पैराशूट ऑयल है, इसके अलावा हर्बल मेडिकेटेड ऑयल भी मिलते हैं, डाबर वाटिका है, केश कांति है. तो जितने भी मार्केट में हेयर ऑयल है वो कोकोनट ऑयल में जड़ी बूटियाँ हर्बल मटेरियल डाल के बॉईल करते हैं और उसके बाद में वो हर्बल हेयर ऑयल तैयार होता है. ये एक अलग प्रकार का हेयर ऑयल है जिसमें ऑयल के साथ में गाय का दूध, काऊ मिल्क भी लिया जाता है. काऊ मिल्क और कोकोनट ऑयल में जड़ी बूटियों को, हर्बल मटेरियल को बॉईल करके ये ऑयल बनता है. इसके भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स लिए हैं. अभी प्रेजेंटेशन यहाँ है नहीं तो मैं फ़ोटोग्राफ आपको दिखाता था. जिनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी हेयर ऑयल है. ఇందులో 5 లీటర్ల పాలని, మొత్తం పాలని నూనెలో కొబ్బరి నూనె వేసి చేశారు. ఈ కలర్ మామూలుగా ఏ ఆయిల్కి ఉంటుంది చెప్పండి, బయట కొంటారు కదా మనం బాటిల్లో, నవరత్న ఆయిల్, ఇంకా డాబర్ వాళ్ళది కూడా ఇది ఉంటుంది. ఇది ఏం లేదు, ఇది కలర్ కాదు, ఒక హర్బ్ అంతే, ఒక చెట్టు బెరడు నుంచి కలర్ వస్తుంది. ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ పనిచేస్తున్నది. ఇది చాలా బాగుంది ఈ ఫార్ములా. अभी आपने नवरत्न हेयर ऑयल की बात की है. नवरत्न हेयर ऑयल डेली यूज़ के लिए नहीं है. कोई यदि आप लगाते होंगे तो डेली उसको मत लगाइए, क्योंकि उसमें मेंथॉल होता है. और मेंथॉल वाला हेयर ऑयल आप यदि डेली लगाते हैं, ज़्यादा लगाने में आ गया तो आपके सिर में जो नर्व्स है, वो नर्व्स के जो सेंसरी पॉइंट्स है वो उससे ख़राब होते हैं. उनको बहुत ज़्यादा सेंसेशन मिलता है मेंथॉल लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा. आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं. एक रिसर्च पेपर आपको मिलेगा जिसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेयर ऑयल एनरिच्ड विथ मेंथॉल, वो सब उसमें डिटेल मिलेगा आपको. इसके अलावा काऊ डंग वाले प्रोडक्ट्स, गोबर से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है काऊ डंग से. ठीक है, हम लोग भगवान की पूजा के लिए अगरबत्ती का उपयोग करते हैं ना, तो उसके में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. हमने ये गोबर और जड़ी बूटी से धूप बत्ती डेवलप की है. हमारे ऋषि मुनि यज्ञ और हवन करते थे. यज्ञ और हवन में क्या डालते थे? काऊ डंग केक्स. ठीक है, अलॉन्ग विथ एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स एंड काऊ घृत दे वेर यूजिंग. Same material we have used in this धूप बत्ती, and we have carried out different type of scientific study on smoke of this धूप बत्ती. ये धूप बत्ती का जो धुआं है इसके ऊपर हमने कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ की है. जो पैथोजेंस होते हैं वो पंचगव्य धूप बत्ती के स्मोक से ख़त्म होते हैं. ये धूप बत्ती
आप डॉक्टर जो सिरिंज देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो सिरिंज से भी बना सकते हैं। मोल्ड आते हैं, मोल्ड से भी बना सकते हैं। इसकी मशीन भी मिलती है, मशीन से भी धूप बत्ती बना सकते हैं। ये धूप बत्ती का पैकेट 20 रुपये से लेकर 50 रुपये पैकेट के अनुसार लोग मार्केट में बेच रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। సార్ ఇది మామూలుగా మనం అన్ని కెమికలీ కొంటాం కదా దేవుడి దగ్గర వెలిగించడానికి, తర్వాత మనకి లంగ్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, గమనించినారా? ఈ మధ్యనే ఒకరు చెప్పినారు, ఈ పక్కన ఎక్కడో ఊర్లో ఆయనకి చాలా డబ్బు వచ్చిందని రోజు 2 గంటలు పూజ చేస్తుండేనంట, తలుపులు పెట్టుకొని డోర్లు వేసేసి మొత్తం అగరబత్తీలు ధూపబత్తీలు వెలిగిస్తే చచ్చిపోయిండంట ఆయన 6 నెలల్లో. సో అలాంటి లంగ్స్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే ఇది ఎక్సలెంట్. ఇది ఆవు పేడతోని తయారు చేసినటువంటి ధూపబత్తీలు దేవుడి దగ్గర వెలిగించడానికి చాలా సింపుల్గా కిలోలో ఇవి 600 బత్తీలు వస్తాయి అంటే దీని లెక్క వేసుకోండి. ఈజీగా 300-400 రూపీస్ ఒక కిలో నుంచి మనము ఇవి ధూపబత్తీలను తయారు చేసుకోవచ్చు. इसके अलावा गोबर से मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल भी बनाई जा सकती है, मॉस्किटो रिपेलेंट स्टिक भी बनाई जा सकती है। जैसे ये अगरबत्ती है, ये पूजा वाली अगरबत्ती है, इसमें हमने काऊ डंग पाउडर और मंदिर में जो फूल चढ़ाते हैं फ्लावर्स, वो फ्लावर कहाँ वेस्ट हो जाते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, वो फ्लावर्स का भी पाउडर करके और काऊ डंग का पाउडर करके ये अगरबत्ती तैयार की है। ऐसी ही अगरबत्ती मॉस्किटो रिपेलेंट वाली भी बनाई है, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों का मॉस्किटो रिपेलेंट जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके स्टिक्स भी बनाई है। तो इसका भी उद्योग कर सकते हैं। మనకి ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అడవులు ఉన్నాయి, చెట్లు ఉన్నాయి, దానికి వావిలాకు పౌడరు, తర్వాత వేపాకు పౌడరు, ఇంకా ఏమన్నా వాసన వచ్చేవి బోలెడు ఉంటాయి అడవిలో. వాసన వచ్చే చెట్లన్నీ ఆకులు తెచ్చుకొని ఎండబెట్టేసి పౌడర్ చేసి అది హ్యాండ్ హోల్డింగే, చేయితోనే చేసుకోవచ్చు. దానికి ఏం మిషనరీ అవసరం లేదు. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలంటే చాలా పెద్ద మిషనరీ కావాలి, మా దగ్గర పైసలు లేవు, మేము బీద వాళ్ళము అని అనుకోవడానికే లేదు. ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మీరు వేరే పనులు చేస్తూ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వస్తుంది దానివల్ల. ఒక ఆవుని కూడా మీరు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. అది కూడా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి. అగరబత్తీలు ఎక్సలెంట్. జర్మనీ మొత్తము మన ఆవు పేడ పిడకలే కాలుస్తున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో రోజు హోమం చేస్తారు జర్మనీలో. काऊ डंग से आप अलग अलग प्रकार की मूर्तियां भी बना सकते हैं, आइडल्स। यहाँ पर गणेश जी तेलंगाना में भी बिठाते हैं, बिठाते हैं ना, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, कुछ लोग पीओपी की मूर्ति बनाते हैं। तो ऐसा गणेश जी की ये छोटी मूर्ति लाई है, बड़ी मूर्ति भी गणेश जी की बना सकते हैं। इसमें मोल्ड्स है, मोल्ड्स के मदद से मूर्तियाँ बनती है। दीपावली के समय पर हम दिए जलाते हैं, ठीक है, मिट्टी के दिए या फाइबर के, चीनी के अलग अलग प्रकार के दिए मिलते हैं। गोबर से भी दिए बनाए जा सकते हैं। गौशाला को यदि सशक्त बनाना है तो उसके हर चीज़ का उपयोग होना चाहिए। तो गोबर से ऐसी मूर्तियां भी बना सकते हैं, ऐसे दिए भी बना सकते हैं। और कुछ क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घर में डेकोरेशन के लिए इस प्रकार के गमले बनाए जा सकते हैं, मोबाइल रखने का स्टैंड बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोबर से बन सकती है। దీపాలు 1 కిలో పౌడర్లో 120 తయారైతాయి. 5 రూపాయలకు ఒక దీపం అమ్మొచ్చు. సో మీరు లెక్క వేసుకోండి 1 కిలో పేడ నుంచి ఎంత వస్తుంది. మామూలుగా మనము వేరేగా అమ్మితే 5 రూపాయలు 10 కిలోలు అంటారు కదా, అట్లాంటిది 300 రూపాయలు. ఎప్పుడు బై ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తే దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని మిషన్స్ చూడండి, ప్రతి దానిపైన లేబుల్ చేస్తుంది ఏ మిషన్తోని ఏమి తయారవుతుంది అన్నది. మీకు ఏం గైడెన్స్ కావాలన్నా నేను ఇస్తాను. నేను నేర్చుకున్న నా ఉద్దేశం ఒకటే, ప్రతి ఇంట్లో ఆవు ఉండాలి, ప్రతి ఇంట్లో సైకిల్ మోటార్ కారు ఉన్నట్టుగా ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఆవు ఉండాలి. అది దేశీ ఆవు ఉండాలి. ఆవు ఉంటేనే వర్షాలు వస్తాయి, వర్షాలు వస్తేనే పంటలు ఉంటాయి, పంటలు ఉంటే మనం ఉంటాం. సో ఒక్క ఆవును కాపాడితే మీరు నెలకి మీకున్న తెలివి, మీకున్నటువంటి ఆలోచన, దూరదృష్టిని బట్టి 1000 రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు. అది నేను ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నా. 100 ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నా నేను ఆవు నుంచి. ये जो मैंने अभी गौ आधारित, काऊ बेस्ड, पंचगव्य बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया है, इसका उद्योग यदि आप लगाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? आप पैसा कमाएंगे उद्योग लगा के, ये सेकेंडरी बेनिफिट है, पर प्राइमरी बेनिफिट्स इसके क्या हैं? इसके प्राइमरी बेनिफिट्स है कि आप सोसाइटी को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आप काऊ प्रोटेक्शन, काऊ कंजर्वेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
गाय के संवर्धन के लिए सबसे आवश्यक है कि दूध बेच के गाय बचने वाली नहीं है। दूध तो सर्टेन पीरियड के लिए गाय देने वाली है। गोमूत्र और गोबर ये ज़िंदगी भर देने वाली है। गाय है तब तक गोबर गोमूत्र देने वाली है। तो काऊ डंग और काऊ यूरिन का वैल्यू एडिशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक काऊ कंजर्वेशन या गौशाला एम्पावरमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये गोबर गोमूत्र के माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम सोसाइटी को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देंगे। इसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू एडिशन करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट में कुछ और चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी काऊ यूरिन बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, सेम प्रोडक्ट्स हमने एलोवेरा बेस्ड भी बनाए हैं। जैसे जो मैंने आपको हैंड वॉश बताया था काऊ यूरिन बेस्ड, ये एलोवेरा बेस्ड हैंड वॉश है। जैसा मैंने सोप बताया सेम हमने एलोवेरा जूस बेस्ड सोप बनाया, एलोवेरा बेस्ड शैम्पू, हैंड वॉश वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई है। एलोवेरा का जूस बनाना भी हम सिखाते हैं, एलोवेरा का वैनिशिंग क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, ऐसे सेम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एलोवेरा बेस्ड भी बनाए हुए हैं। ये सर शैम्पू, ये एलोवेरा बेस्ड शैम्पू है। ఏ సోప్స్ అలోవెరా సోప్స్ మన ఇంట్లో ఖర్చు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. చూడండి, అమ్మడం తర్వాత విషయము. మనం ఇంట్లో ఒక 4 అలోవెరా చెట్లు వేసుకుంటే మిగతా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అవసరం, దాంతో సబ్బులు తయారు చేసుకోవచ్చు. స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు అస్సలు దీంతో. एक्सेलेंट పనిచేస్తుంది అలోవెరా. होली का सीज़न आ रहा है, होली में हम लोग गुलाल का, आप लोग गुलाल यूज़ करते हैं होली में, ठीक है। गणेश जी के समय देवी बिठाते हैं, पॉलिटिकल रैलीज निकलती है तो गुलाल का उपयोग करते हैं। उसमें भी हर्बल गुलाल हमने डेवलप किया है, नेचुरल कलर्स का यूज़ करके हर्बल गुलाल की टेक्नोलॉजी है। अलग अलग प्रकार के करीबन 8 प्रकार के हर्बल गुलाल हमने डेवलप किए हैं, उसका भी ट्रेनिंग देते हैं। ఇది హోలీ కలర్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి. ఇవి మనం కొనాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇవి ఏంటివి? ఇవి మోదిగ పూలు. దీంతోనే కలర్ తయారు చేస్తారు. బేస్ ఇది తీసుకుంటారు, తర్వాత ఇలా కలర్స్ తయారవుతాయి. ఇవి మనం ఒంటి మీద వేసుకున్నా ఏం కాదు, కంట్లకు పోయినా ఏం కాదు, ఎక్కడైనా కూడా ఏం కాదు. జస్ట్ ఈ ఫ్లవర్స్ చూడండి. इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स पर भी हम लोग नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए R&D करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो फूड में जैसे मसाले हैं, मसालों का इस्तेमाल यहाँ भी होता है। सांभर बनाने के लिए मसाला है, चटनी बनाने के लिए मसाला है, छोले बनाने, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के 16 डिफरेंट टाइप ऑफ मसालाज, इसका हम लोग ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा सोया मिल्क, सोयाबीन की खेती होती है इधर, विशाला मैडम कम होता है, विशाला मैडम, ठीक है। तो सोयाबीन से जैसा तेल तो निकालते ही हैं, सोया से सोया मिल्क भी तैयार होता है। इसी सोया मिल्क से आप दही बना सकते हैं, श्रीखंड बना सकते हैं, पनीर जिसको टोफू बोलते हैं, टोफू भी बना सकते हैं। तो ये सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टूथ पाउडर बोलिए। इसके अलावा जैसे आंवला है, इट వచ్చేసేది ఇక్కడ ఉన్న आंवला बेस्ड प्रोडक्ट्स है। आंवला से कैंडी बनती है, आंवले का मुरब्बा बनता है, आंवले का पिकल्स बनता है, आंवला लड्डू, बर्फी, ऐसे अलग अलग प्रकार के आंवला बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो आंवले का भी 3 दिन का हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। ऐसे ही बेर है, इमली है, इमली से अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। बेर से बेरकुट पाउडर है, बेर की चॉकलेट है, इमली का डाइजेस्टिव पाउडर है। ऐसे बेर, इमली जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू एडिशन करके नए प्रोडक्ट बनाकर उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पर होता है। तो ये मैंने जो आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है, ये बायो प्रोसेसिंग हर्बल डिवीज़न की है। इसमें आपको ब्रोशर मिला है, ठीक है। ये ब्रोशर है मेरे डिपार्टमेंट का, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम का इधर डिटेल्स दिया हुआ है।
ठीक है। पंचगव्य बेस्ड प्रोडक्ट्स का अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो उसका 4,000 रुपीज़ फीस है और 5 दिन का 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। हर्बल प्रोडक्ट्स का भी 400 रुपीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फूड प्रोडक्ट्स का अलग अलग है, बेर का अलग है, इमली का अलग है, आंवले का अलग है, ऐसा 3 दिन का उसका भी फूड प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो किसी को भी यदि सहयोग चाहिए तो वो मैडम से बात करके हमारे इंस्टीट्यूट वर्धा तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।